मेडिकल अनफिट पॉइंट और उनकी एक्सरसाइज के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। छोटी छोटी गलतियां करके कैंडिडेट्स है मेडिकल से बाहर हो जाते हैं। ऐसी गलतियां है वो आप लोगों को नहीं करना, चाहे आप किसी का भी मेडिकल हो, चाहे आपका एसएसजी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या किसी स्टेट पुलिस का अगर आपका मेडिकल है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है और जानदार रहने वाला है। तो इस वीडियो पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। इस वीडियो में हम बात आप करने वाले आपके मेडिकल से संबंधित जो पॉइंट बनते हैं और उनकी एक्सरसाइज के बारे में। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो फीमेल कैंडिडेट की बात करें कि ओवरियन सिस्ट क्या होता है। यानी कि ओवरियन सिस्ट है वो आपके जो अंडाशय है, फीमेल कैंडिडेट के अंडाशय में अगर आपका सिस्ट बन जाता है यानी कि गांठ बन जाता है तो भी क्या है कि आपका मेडिकली अनफिट पॉइंट है। यानी कि जो अंडाशय है फीमेल कैंडिडेट्स का वो क्या है कि यहाँ पर आपका दरवे से भरा रहता है, लिक्विड से भरा रहता है, जिसमें अगर आपके छोटी गांठें हैं तब तो आपको क्या है कि उसका सिम्टम्स नजर नहीं आता। परंतु अगर वो गांठ बड़ा हो गया है उस स्थिति में क्या है कि आपको क्या है कि सिम्टम्स नजर आने लगते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो इस प्रकार के अगर सिस्ट बन गया है तो वो भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। तो बात करें कि इसका सर्जरी कितना पुराना फिट है, तो इसका सर्जरी है वो 6 मंथ पुराना सर्जरी है वो फिट हो जाता है। अगर आपके भी इस प्रकार का ओवर सिस्ट बन रहा है तो ये भी क्या है कि मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसको आपको अपना ट्रीटमेंट समय रहते हुए ट्रीटमेंट लेकर ही मेडिकल में जाना है। और दूसरा बात करें कि अगर आपके फाइब्रॉइड यानी कि जो गर्भाशय की बच्चेदानी में गांठ होता है उसका भी आपका 6 मंथ सर्जरी है वो भी पुराना फिट हो जाता है। और बात करें कि सीजेरियन सेक्शन के बारे में, यानी कि आपका ऑपरेशन करके क्या है कि आपका बच्चे के टाइम पर क्या है कि आपका ऑपरेशन हुआ है उसको बोलते हैं सीजेरियन सेक्शन। यानी कि आपका भी अगर सीजेरियन सेक्शन हुआ है यानी कि सीजेरियन ऑपरेशन हुआ है तो उस स्थिति में क्या है कि आपका 6 मंथ पुराना अगर आपका सिजेरियन हो चुका है तब क्या है कि आप मेडिकली फिट हो जाओगे, अन्यथा आपको क्या है कि अनफिट कर दिए जाओगे। तो आपको अगर 6 मंथ हो चुका है और आप क्या है कि मेडिकल में जाते हो तब क्या है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो साथ में लेके जाना है और मेडिकल ऑफिसर को क्या है कि वो आपको दिखा देना है कि आपका 6 मंथ पुराना सिजेरियन हुआ है। और ये है एक जो आपके मेटल स्टेनोसिस होता है क्या है कि जो मेल कैंडिडेट होता है उसका पेनिस है उसका जो मूत्र मार्ग है वो क्या है कि छिद्र रहता है, यानी कि जो छिद्र है वो क्या है कि ओपनिंग है उसका कम रहता है। ये भी क्या है कि एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट एक ही है, यहाँ से क्या है कि छोटा सा कट लगाया जाता है और इसका क्या है कि जो आपका पेटस का पॉइंट बन रहा है वो क्या है कि आपका पॉइंट है ठीक हो जाता है। मात्र है छोटा सा कट लगता है, मात्र अगर आप देखो तो 15 से 20 दिन के अंदर है इसका सर्जरी है पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। और इसका यह है कि मार्क भी नहीं आता है सर्जरी का और आप क्या है कि फिट हो जाते हो। इस प्रकार का अगर आपके भी फेटल स्टेरोसिस का पॉइंट बन रहा है तो वो भी क्या है कि एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है और इसका क्या है कि आपको ट्रीटमेंट लेकर ही मेडिकल में जाना है, अन्यथा आप अनफिट हो जाओगे। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि टंग टाई का प्रॉब्लम है। टंग टाई क्या होता है कि जो आपका जीभ है प्रॉपर तरीके से अगर उसका मोमेंट ठीक नहीं हो रहा है, यानी कि आपका जीभ है पूरी तरीके से अगर ऊपर की ओर टच नहीं हो रहा है तब क्या है कि वो एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है, उसको बोलते हैं टंग टाई। टंग टाई का ये ट्रीटमेंट क्या है, टंग टाई का ये ट्रीटमेंट है कि यहाँ पर छोटा सा कट लगाकर है वो आपका क्या है कि पूरी तरीके से आपका टंग है पूरी तरीके से मूवमेंट करने लग जाता है। और इस प्रकार का है अगर आपके भी मेडिकल पॉइंट बन रहा है तो वो भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। अगर इस प्रकार का टंग टाइम बन रहा है तो आप सर्जरी लेकर ही मेडिकल में जाना है। और सर्जरी की बात करें तो आपका 15 से 20 दिन के अंदर सर्जरी है पूरी तरीके से फिलअप हो जाता है और आपको क्या है कि पूरी तरीके से फिलअप होने के बाद में आपको पता भी नहीं चलता कि इसका सर्जरी हुआ है और आप मेडिकली फिट हो जाते हो। और ये एक ऐसे जीडी कैंडिडेट है जिनके क्या है कि वेरिकोसील का पॉइंट बना हुआ है, फर्स्ट ग्रेड का इनका वेरिकोसील है, फर्स्ट ग्रेड का वेरिकोसील है तो इसका आपका ऑपरेशन भी नहीं होगा। तो इसका क्या है ट्रीटमेंट है, इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि आप सपोर्टर पहनकर और आप क्या है कि इसको फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपको सपोर्टर का यूज लेना है। और जनरली अगर आप सपोर्टर पहनते हो तो ये जनरली क्या है कि ठीक भी हो जाता है और ये क्या है कि आपका हिडन होकर आप क्या है कि मेडिकली फिट भी हो जाते हो। तो इस प्रकार का अगर फर्स्ट ग्रेड का आपके वेरिकोसील बन रहा है तो आपको क्या है कि ज़्यादा टाइम आपको सपोर्टर का यूज करना है ताकि ये क्या है कि आपका पॉइंट है वो ठीक हो जाता है। और इसका क्या अगर आपके फर्स्ट ग्रेड का बना हुआ है तो उसका भी आपको क्या है कि तो मेडिसिन है वो चालू रखना है। और नेक्स्ट बात करें कि ये है एक कैंडिडेट के डाउट था कि सर क्या हाइपो स्पेडिस का भी क्या पॉइंट मिलता है, क्या हाइपो स्पेडिस होता है क्या। सबसे पहले मैं बता दूं
मेल कैंडिडेट्स के जो पेनिस होता है उसमें क्या है कि आपका जो मूत्र मार्ग होता है वो पूरा पूरा आपके जो सेंटर पर ओपनिंग ना होकर क्या है कि आपके पेनिस के कहीं और हिस्से पर क्या है कि ओपनिंग रहता है। तो इस प्रकार का अगर आपके भी पॉइंट बन रहा है तो उस पॉइंट को बोलते हैं हाइपोस्पेडिस। हाइपोस्पेडिस का पॉइंट बना हुआ है तो वो क्या है कि मेडिकली अनफिट पॉइंट है। और इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका एक ही ट्रीटमेंट है, जो सर्जरी कराकर क्या है कि आपका जो ओपनिंग है वो प्रॉपर सेंटर में ला दिया जाता है। तो इसके सर्जरी की बात करें तो कितना पुराना सर्जरी मान्य है, तो इसका आपका 6 मंथ सर्जरी पुराना मान्य हो जाता है। परंतु अगर आपका पूरी तरीके से घाव पूरी तरीके से फिलअप हो चुका है तब क्या है कि आप मेडिकली फिट हो जाते हो। अगर आपके जो सर्जरी का स्क्रैच मार्क भी बना हुआ है तो भी क्या है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप जनरली क्या है कि फिट हो जाओगे। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि एसेसरी निपल बना हुआ था, तो इन्होंने क्या है कि यहाँ पर सर्जरी करवा लिया है। तो ये सर्जरी है वो जनरली क्या है कि मात्र है 10 से 15 दिन के अंदर आप इनका ये जो सर्जरी है वो पूरे तरीके से फिलअप हो जाएगा। और ये क्या है कि जनरली क्या है कि मेडिकली फिट हो जाएंगे। अगर आपके भी एसेसरी निपल या थर्ड निपल बन रहा है तो उसका आपको टाइम रहते हुए सर्जरी ले लेना है। और आपका उसका लेजर ट्रीटमेंट या फिर सर्जरी करवाते हो कोई सा भी आप अपने इच्छा अनुसार करवा सकते हो, दोनों ही मान्य हो जाएगा। और ये बात करें कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि लिटिल फिंगर है ये पैर का, जिसमें क्या है कि यहाँ पर नाखून बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है इनके। तो अगर इनका नाखून नहीं है और इनका बोन अगर कटा हुआ है तब तो क्या है कि ये मेडिकली अनफिट पॉइंट है। तो अगर इसका ट्रीटमेंट है क्या है, तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, अगर आप इसका जो मेडिकल ऑफिसर है अगर उसके सामने अगर ये पॉइंट पूरी तरीके से नजर ना आए तो आप क्या है कि जनरली फिट भी हो जाओगे। इस प्रकार का अगर पॉइंट बन रहा है तो वो क्या है कि आपके मेडिकल डॉक्टर है उस पर डिपेंड करता है। तो ये जनरली क्या है कि कैंडिडेट्स को हमने मेडिकली अनफिट होते हुए भी देखा है और फिट होते हुए भी देखा है। तो ये आपके जो डॉक्टर होगा उस पर डिपेंड करेगा। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि पैरों के अंगूठे और अंगुली के बीच में क्या है कि थोड़ा सा गैप बना हुआ है। तो इस प्रकार का गैप बना हुआ तो ये जनरली क्या है कि फिट हो जाएंगे। इसमें किसी प्रकार का पॉइंट नहीं मिलने वाला, एक जनरली क्या है कि फिट पॉइंट है, आपको किसी बात का इसमें पॉइंट नहीं मिलेगा। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि रनिंग करते समय इनका जो पैर का नाखून है वो उतर गया है। तो इस प्रकार के अगर नाखून आपका भी उतर गया है तो इसमें क्या ट्रीटमेंट है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आपका अगर नाखून मेडिकल तक अगर 1/4 भी आ जाता है तो आपको क्या है कि जनरली फिट कर दिया जाओगे। तो इस प्रकार का अगर आपके भी नाखून की प्रॉब्लम हो चुकी है तो आपको क्या है कि उस पर क्या है कि आपका नाखून मेडिकल तक 1/4 आ जाएगा और आप क्या है कि जनरली फिट हो जाओगे। और ये कैंडिडेट है एसएससी जीडी कैंडिडेट है जिनके क्या है कि जो डेंटल प्रॉब्लम है, यानी कि इनके जो दांत है वो डिसबैलेंस है, यानी कि इनके जो दांत है आगे पीछे है। तो जनरली आपके दो दांतों की बात करें तो 14 अगर डेंटल पॉइंट है तो आप जनरली फिट हो जाते हो। तो इन कैंडिडेट की बात करें तो जो मोलर के वो आपके होते हैं वो 2 पॉइंट मिलते हैं एक दांत के, यानी कि इनके 13+ तो बन रहे हैं। अगर इनका 1 पॉइंट ये भी बन जाता है 2 पॉइंट ये भी बन जाते हैं तो ये क्या है कि जनरली फिट हो जाता है। तो ये भी क्या है कि ये मेडिकली डॉक्टर पर डिपेंड करता है। इस प्रकार का पॉइंट बना है तो ये क्या है कि आपके मेडिकल ऑफिसर पर डिपेंड करेगा कि अगर इनका जो बैलेंस है वो अगर ये दोनों है इनका पॉइंट बन जाता है तो वो क्या है कि आपको 14+ डेंटल पॉइंट बन जाएंगे, अन्यथा आपको क्या है कि प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रकार से मेडिकल संबंधित कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और इस वीडियो को अपने एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि जानकारी के बाद में कैंडिडेट अनफिट ना हो पाए। और अगर आपके किसी प्रकार से मेडिकल संबंधित डाउट है तो आप इस नंबर पर मेरे को मैसेज कर सकते हो और अपना जो मेडिकल संबंधित डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है, टैटू रिमूव की सुविधा है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा आपका जो मेडिकल किया जाता है मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार। अगर आपको प्री मेडिकल करवाना है तो इस नंबर पर आपको बुकिंग मिल जाएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए यूजफुल और शानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।